Hello and good evening to my dear students. Today we have a quiz for the students of class 6, subject is civics and lesson number 7. In the recent chapters we have discussed about the rural administration and now we are with urban administration. Urban means city, towns or big cities. Let's get started. Elected members of wards in city is known as. सिटी के अंदर जो वार्ड्स होते हैं उसके इलेक्टेड मेंबर्स को क्या कहा जाता है। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर्स में देखा है कि गांव भी कुछ वार्ड्स में बटा होता है और प्रत्येक वार्ड से एक चुनकर वार्ड सरपंच आता है। तो ऐसे ही सिटीज होते हैं, सिटीज आर आल्सो डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। तो जो अब चुनकर मेंबर्स आए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वार्ड पंच, वार्ड काउंसलर, सरपंच, ऑल ऑफ दीज। You have to choose one of them in just 3 seconds and the right answer is ward counselor. जैसे हम गांव के लिए पंच का प्रयोग करते हैं, पंच वर्ड का प्रयोग करते हैं, वैसे ही शहरों के लिए वार्ड काउंसलर। सेकंड क्वेश्चन है, डैश आर एस्टेब्लिश्ड इन बिग सिटीज, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, विलेजेस एंड टाउन्स। अब आप मेरे को ये बताना है कि बड़े शहरों में क्या स्थापित होता है। जैसे गांव में विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत होती है, ऐसे ही शहरों में, और स्पेशली मैं बात कर रही हूँ बिग सिटीज की, बड़े शहरों में, बहुत बड़े बड़े शहरों में क्या चीज होती है? म्युनिसिपल काउंसिल होती है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या विलेज या टाउन्स। और इनमें से आपको एक सही आंसर देना है और वो सही आंसर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि सिटीज होते हैं स्मॉल सिटीज, उनमें तो होती है म्युनिसिपल काउंसिल, जबकि बिग सिटीज में होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जहां पर सिटी को वार्ड्स और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज बैटिंग इन द लेसन। जो लेसन हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम बात करते हैं माला और माला के फ्रेंड्स की, जिसमें रेहाना है, जहांगीर है, शंकर है, माला है, उनमें वो बच्चे खेल रहे हैं और खेल खेल से ही उनके मन में हुए जो प्रश्न उठे थे, उनके मन में प्रश्न उठे थे, उसके ऊपर ये पूरा लेसन जो है वो तैयार किया गया है। तो इसीलिए ये भी इस लेसन का पार्ट है कि हु वाज बैटिंग इन द लेसन। शंकर, माला, जहांगीर, रेहाना, क्योंकि ये जरूरी है ताकि आप एनसीईआरटी की बुक्स को ध्यान से पढ़ें। और सही आंसर है रेहाना। रेहाना वाज बैटिंग, और रेहाना ही थी जिससे स्ट्रीट लाइट टूट जाती है। उसके बाद है, इन विच सिटी माला एंड हर फ्रेंड्स लिव। माला और उसके दोस्त किस शहर में रहते हैं? पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, सूपा। और इसका सही आंसर है पुणे। पुणे एक बड़ा शहर है, बिग सिटी है, और वहां पर माला और उसके फ्रेंड्स रहते हैं। जब उनसे स्ट्रीट लाइट टूट जाती है तो वो अपने सबसे पहले अपनी मदर के पास, फिर उसके बाद अपनी मौसी के पास, फिर जो खाला है यास्मीन खाला, उसके पास जाते हैं और उनसे पता करते हैं कि वो जो स्ट्रीट लाइट टूटी है उसके पैसे किसे चुकाएं। तब ये कहीं जाकर म्युनिसिपल काउंसिल, कॉरपोरेशन और उनके जो डिफरेंट फंक्शंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हु इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन ऑफ काउंसलर्स कमेटी। काउंसलर कमेटी ने जो डिसीजन ले लिया, अब उसे लागू कौन करेगा? चेयरपर्सन, मेयर, कमिश्नर, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है कमिश्नर। देखिए, काउंसलर्स कमेटी जिसमें वार्ड काउंसलर होते हैं और उनके चेयरपर्सन होते हैं, वो सब मिलकर डिसीजन तैयार करते हैं कि हमें कहाँ पर पार्क लगाना है, कहाँ पर हॉस्पिटल, कहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, आगे लगा के कौन देता है? वो काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, वो पर्संस जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया होता है काम पे। तो उसमें होते हैं कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और वो सारे ये तय करते हैं कि कौन सा काम कहां पर करना है। द सिटी ऑफ सूरत हैड अ प्लेग स्केयर। बहुत भयंकर प्लेग आता है सूरत में, लेकिन वो कब आया था? 1992 में, 1993 में, 1994 में या फिर 1995 में? और इसका सही आंसर है
1994 में आया था। और वो उसका कारण था कि सूरत बिल्कुल सबसे ज्यादा गंदा शहर था भारत का, और लगातार उसके बाद कुछ सालों तक इतनी बुरी हालत रही कि 30,000 लोगों को वो शहर छोड़ना तक पड़ गया। लाखों लोग जो थे बेघर हो गए, बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग जो थे बीमारी ग्रस्त हो गए, मौत के मुंह में चले गए। लेकिन फिर उसके बाद उसकी सफाई कार्यक्रम शुरू हुआ और आज वो सबसे सुंदर शहरों में से गिना जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, टू ह्यूम पीपल कैन अप्रोच फॉर देयर प्रॉब्लम्स। अगर मान लीजिए आप जैसे मेरे जैसे व्यक्ति ने ये सोचना हो कि मेरे शहर में या मेरी स्ट्रीट लाइट खराब है या वाटर पंप सही नहीं है, तो हम सबसे पहले किसे अप्रोच करें? हम किसे अप्रोच कर सकते हैं जिसके पास अपनी समस्या रखने के लिए जाएं? ऑप्शंस हैं कमिश्नर, वार्ड काउंसलर, मेयर, पुलिस ऑफिसर। और इसका सही आंसर है वही जिसे हमने चुना है, वार्ड काउंसलर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? इनमें से किस सिटी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ऑल ऑफ दीज। और इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। जितने भी बड़े सिटीज होते हैं, इवन के पुणे जिस पर ये लेसन जो है वो सारा घड़ा गया है, वो शहर में भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तो मेट्रो सिटीज हैं, यहाँ तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलेगी ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? सर, जो उसका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो कौन होता है? कमिश्नर, मेयर, वार्ड काउंसलर, डिप्टी कमिश्नर। इसका आपको चारों में से एक आंसर देना है चुनकर, और इसका सही आंसर है मेयर। मेयर इज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। वार्ड काउंसलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। ये तो हमने अपने 10 क्वेश्चंस के अंदर अच्छे से जान लिया कि वार्ड काउंसलर जो होते हैं वो बिल्कुल गांव के सरपंच जैसे होते हैं और उन्हें लोगों के द्वारा चुना जाता है। बट हाउ? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, बोथ ए एंड बी, बाय नॉमिनेटिंग। कौन सा ऐसे तरीके से चुना जाता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये दोनों तरीके लगाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है डायरेक्टली। डायरेक्टली का अर्थ होता है जब लोग सीधा वोट डालकर और उनके वोट से ही जिसको सबसे ज्यादा वोट मिली है, जो भी कैंडिडेट खड़े हुए थे उनमें से जिसको सबसे ज्यादा उस वार्ड के लोगों के द्वारा वोट दी गई, उसे वार्ड काउंसलर चुन लिया जाता है। और इस सिस्टम को डायरेक्टली कहा जाता है। इनडायरेक्टली क्या होता है? जब हमें नहीं पता और जो हमारे बड़े ऑफिसर्स हैं, मंत्री हैं और उन संतरी हैं, उनके द्वारा जो चुन के भेजे जाते हैं लोग, उन्हें इनडायरेक्टली कहा जाता है। अगर दोनों सिस्टम से चुना जाता है तो उसे बोथ कह देते हैं। और नॉमिनेटिंग तो बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है जैसे कि एक राजा अपनी मर्जी से कह देता है कि आज से आपके शहर का चीफ मिनिस्टर या सूबेदार ये होगा, कल को कह देता है कोई और होगा, तो उसे कह देते हैं बाय नॉमिनेटिंग। और ऐसा एक प्रोसेस हमारे पार्लियामेंट में भी है, जब हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में नॉमिनेट किया जाता है। तो आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ भी आया होगा, आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रीडिंग, टेक केयर एंड